हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल होराइजन स्टार। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 1 एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन पे बनाया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। तो फिर इसके एपिसोड 2 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और वो जो लड़की 11 होती है वो जंगल में मिलती है और माइक, लूकास और डस्टिन उसे उठा के माइक के घर ले आते हैं। वो भीगी हुई होती है तो माइक उसको कपड़े देता है और वो कपड़े चेंज करने चली जाती है। वो तीनों आपस में डिस्कस करते हैं कि आप इसका क्या करना चाहिए, जिसके ऊपर लूकास उसे कहता है कि हम विल को ढूंढने गए थे, ना कि किसी मुसीबत को लेने। जिसके ऊपर माइक चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि वो मुसीबत नहीं बल्कि उसे मदद की ज़रूरत थी, हमने सिर्फ उसकी मदद की है। माइक 11 को अपने बेसमेंट में जगह दे देता है, जिसके ऊपर लूकास और डस्टिन बिल्कुल भी खुश नहीं होते। उन दोनों के जाने के बाद माइक उससे 11 का नाम पूछता है और 11 अपना टैटू दिखा देती है, जिसको माइक छूने की कोशिश करता है, लेकिन 11 अचानक अपना हाथ खींच लेती है और उसे हाथ नहीं लगाने देती। उसके बाद माइक वहाँ से चला जाता है और 11 सो जाती है। सीन चेंज होकर विल की मम्मा जॉयस पे आता है, जहां वो अपने बड़े बेटे जोनाथन को पैसे देती है विल की गुमशुदगी के पैम्फलेट्स छपवाने के लिए। इतने में वहाँ पे जिम हॉपर आ जाता है और विल की मम्मा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला, तो जिम हॉपर उन्हें कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिला और वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिम हॉपर उस टेलीफोन को भी देखता है जो कि जल चुका होता है और उसे कहता है कि ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही जला है। तो जॉयस उसे कहती है क्या तुम्हें इसके अंदर कुछ अजीब नहीं लग रहा, और मज़ीद वो ये कहती है कि मुझे इसके अंदर विल की आवाज़ सुनाई दी थी। जिम हॉपर इस पे कहता है कि हो सकता है किसी ने वो प्रैंक कॉल की हो, और वो कहता है कि क्या पता तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हस्बैंड के पास हो, तो वो उसी के पास जाने लगता है। जिस पे जॉयस उसे कहती है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसके पास मत जाओ। सीन चेंज होता है और माइक नाश्ता अपनी जैकेट में छुपा के लेके जाता है और 11 को खिला देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर किन लोगों से ख़तरा है, जिसके ऊपर 11 उन्हें कहती है कि मुझे बुरे लोगों से ख़तरा है। और माइक उसे पूछता है क्या वो बुरे लोग तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, तो 11 उन्हें कहती है कि वो मुझे मारना चाहते हैं और वो गन का निशान बनाती है। सीन चेंज होकर डॉक्टर ब्रेनर पे आता है और उन्हें विल की गुमशुदगी का पता लगता है और वो विल की मॉम का कॉल ट्रेस करते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं जो कि फ़ोन जलने के बाद उन्होंने की थी। दरअसल जॉयस ये कह रही थी कि मुझे टेलीफोन के अंदर विल की आवाज़ सुनाई दी थी। ये सुनकर डॉक्टर ब्रेनर थोड़ा शक में आ जाते हैं। इधर विल की तलाश जंगल में जारी होती है कि जिम हॉपर के असिस्टेंट उनसे पूछते हैं कि जॉयस अभी कैसी है, तो वो जिम हॉपर कहते हैं कि वो टूट चुकी है अंदर से, और उसके असिस्टेंट कहते हैं कि वो ओवर इमोशनल हो रही है, जिसके ऊपर जिम हॉपर उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि उसका बच्चा गुमा है, ज़बान संभाल के बात करो। और उनके असिस्टेंट आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि कहीं जिम हॉपर जॉयस को पहले से तो नहीं जानते। सीन चेंज होता है। माइक की बहन नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा के साथ स्कूल में होती है कि अचानक उसका बॉयफ्रेंड आके उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है कि आज रात को हमें घर में पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि तुम्हें आना चाहिए उसके अंदर, जिसको देख के नैन्सी हैरान परेशान हो जाती है। और इधर विल का बड़ा भाई जोनाथन अपने छोटे भाई के लिए मिसिंग पैम्फलेट्स लगाता है स्कूल में ही, जिसे देख के पहले तो हंसते हैं लोग और फिर नैन्सी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। और इधर डस्टिन लूकास से पूछता है कि अभी तक माइक स्कूल क्यों नहीं आया, जिसके ऊपर लूकास गुस्से में कहता है कि वो अभी तक 11 के साथ ही लगा होगा, उस अनजान लड़की के साथ। सीन चेंज होता है और इधर माइक 11 को अपने घर की चीज़ें दिखा रहा होता है और घर पे कोई नहीं होता और इन दोनों के दरमियान एक अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। सीन चेंज होकर जॉयस पे आता है और वो सुपर स्टोर में जाती है जहाँ वो काम करती है और वहाँ से वो नया टेलीफोन लेती है और 2 हफ्ते का उधार मांगती है, जिसके ऊपर पहले तो वहाँ का ओनर मना कर देता है, लेकिन अच्छा खासा फोर्स करने पर जॉयस के वो आखिरकार मान ही जाता है। दरअसल जॉयस उधार इसलिए मांगती है क्योंकि उसने अपने सारे पैसे अपने छोटे बेटे विल के गुम होने पर उसके लिए मिसिंग पैम्फलेट्स छपवाने में ही लगा दिए होते हैं। सीन चेंज होता है। विल के घर पे एक वैन आती है और उसके अंदर से डॉक्टर ब्रेनर निकलते हैं और वो उसी गैराज में जाते हैं जहाँ से विल गायब हुआ था और वहाँ पर उन्हें एक स्पंज मटेरियल दिखाई देता है जो कि उन्हें अपनी लैब में भी दिखाई दिया था।
सीन चेंज होता है। माइक 11 को डंजन ड्रैगन्स वाला गेम दिखा रहा होता है, लेकिन अचानक 11 की नज़र कमरे में रखी एक फ़ोटो पे पड़ती है जिसमें विल भी होता है और वो उसकी तरफ इशारा करती है और माइक हैरान होता है और उससे पूछता है कि ये हमारा दोस्त है, क्या तुम इसे जानती हो, क्या तुम इसे ढूंढ सकती हो। लेकिन माइक को अचानक बाहर से आवाज़ आती है और उसके मम्मी पापा आ चुके होते हैं, जिसको देख के वो घबरा जाता है और माइक 11 को नीचे बेसमेंट में ले आता है और उसको अलमारी में बंद कर देता है। और जैसे ही वो अलमारी में बंद होती है उसको अचानक फ्लैशबैक्स आते हैं कि दो लोग उसे उठा के लेके जा रहे होते हैं और वो पप्पा पप्पा करके चिल्ला रही होती है और अचानक वहाँ पे डॉक्टर ब्रेनर दिखाई देते हैं और उससे ये तो पता लग गया कि इनका कुछ तो ताल्लुक है 11 से। तभी वो 11 को इतना ढूंढ रहे हैं। और इधर माइक की मम्मी उससे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो वो सर के दर्द का बहाना कर देता है। और नीचे जाके जब वो अलमारी का दरवाज़ा खोलता है तो 11 रो रही होती है और जिसे देख के माइक डर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके ऊपर 11 कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सीन चेंज होता है और इधर जॉयस अपना नया टेलीफोन खोलती है और उससे लेके अपने पास ही बैठ जाती है इस उम्मीद पे कि विल दोबारा से फ़ोन पे बात करेगा। सीन चेंज होता है। जिम हॉपर एक नदी के ऊपर होता है ये देखने के लिए कि कहीं विल इसके अंदर तो नहीं गिर गया, लेकिन अचानक इसे कॉल आता है एक रेस्टोरेंट से। जब वो वहाँ जाता है और जब इसमें इंटर होता है तो पता चलता है कि वो जो बंदा मरा था वो एक्चुअली में जिम हॉपर का फ्रेंड था। सीन चेंज होकर जोनाथन पे आता है और वो अपने डैड के घर जाता है कि कहीं विल को उन्होंने तो नहीं छुपाया हुआ। और इसके डैड इससे गले मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको खुद से दूर कर देता है। जोनाथन अपने डैड से नफ़रत करता है क्योंकि उन्होंने जोनाथन की मम्मी को छोड़ दिया था। सीन दोबारा से चेंज होता है और लूकस और डस्टिन माइक के घर जा रहे होते हैं। माइक उन्हें बताता है कि विल को 11 ढूंढेगी क्योंकि उसने विल की तस्वीर पे इशारा किया था और शायद उसे जानती है और उसे ढूंढ भी सकती है। जिसके ऊपर लूकस बोलता है कि ये हमारे साथ मजाक कर रही है, हमें किसी बड़े को बताना चाहिए। जिसके ऊपर माइक उसे कहता है कि ये बात किसी बड़े को नहीं पता लगनी चाहिए, ये 11 ने कहा है। लेकिन लूकस उसकी एक भी नहीं सुनता और वो उसकी मम्मा को बताने लगता है कि अचानक वो जैसे दरवाज़ा खोलने लगता है अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है क्योंकि 11 अपनी पावर्स को यूज़ करके दरवाज़ा बंद कर देती है और वो नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को पता लगे। सीन चेंज होता है। जिम हॉपर अपने मरे हुए फ्रेंड की इन्वेस्टिगेशन करता है एक बंदे से जो कि उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाता है। वो कहता है कि जिस दिन वो मरा था उस दिन हमने शाम को एक बच्चा देखा था, जिस पर जिम हॉपर उसे कहता है कि उसकी हाइट कितनी थी, तो वो उसकी हाइट भी नाप के बताता है। जितने में जिम हॉपर के असिस्टेंट को उसके ऊपर शक होता है और वो विल की पिक्चर दिखा देता है। विल की पिक्चर देख के वो कहता है कि ये तो जॉयस का गुमा हुआ बच्चा है। वो दरअसल 11 की बात कर रहा होता है। सीन चेंज होता है और नैन्सी जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा को कन्विंस कर रही होती है कि तुम भी मेरे साथ शाम की पार्टी में चलोगी। और आपको याद होगा कि नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव ने उसको अपने घर एक छोटी सी पार्टी पे बुलाया होता है। अगले ही सीन में वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और इसी का फ़ायदा उठा के नैन्सी अपनी मॉम से रात को पार्टी की परमिशन ले रही होती है और उसकी मॉम ना करके भी उसको परमिशन आखिरकार दे ही देती हैं। जिम हॉपर अपनी टीम के साथ फॉरेस्ट में दोबारा से विल की तलाश जारी करते हैं। अचानक उनके टीम मेंबर्स में से उन्हें आवाज़ आती है कि मुझे कुछ मिला है। तो वो भाग के जब उनके पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक सुरंग मिलती है और उन्हें लगता है कि शायद विल इसके अंदर चला गया होगा। और उसी सुरंग में से उन्हें कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है, जिससे देख के उनका शक यकीन में बदल जाता है कि विल यकीनन इसी सुरंग में जाके किसी चीज़ से डर के छुपा होगा। लेकिन ये एक्चुअली में ये कपड़े का टुकड़ा 11 के कपड़े का होता है क्योंकि 11 इसी सुरंग के ज़रिए लेबॉर्ट्री से भागी होती है और जब वो भाग रही होती है तो इस सुरंग से निकलते हुए उसकी शर्ट फट जाती है और छोटा सा कपड़ा यहीं अटक जाता है। जिम हॉपर उस सुरंग को फॉलो करते हुए जाते हैं तो पता लगता है कि वो तो एक्चुअली में हॉकिंस लेबॉर्ट्री की तरफ जा रही है। तो इसलिए साबित होता है कि यह सुरंग एक खुफिया रास्ता है लेबॉर्ट्री में इंटर होने का। खैर अगले ही सीन में बारबरा और नैन्सी स्टीव के घर पार्टी में पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होता है और 11 डंजन ड्रैगन्स गेम के बोर्ड के ज़रिए उन तीनों को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि एक्चुअली में विल है किधर इस वक्त। वो बोर्ड को उल्टा कर देती है और एक कैरेक्टर को उठा के बोर्ड के बीच में रख देती है और कहती है कि विल एक्चुअली में किसी चीज़ से छुप रहा है। माइक उसको पूछता है कि वो किससे छुप रहा है,
तो वो डेमोगोर्गन वाला कैरेक्टर उठा के रख देती है और वो कहती है कि वो डेमोगोर्गन से छुप रहा है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, डेमोगोर्गन क्या है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी पता लगने वाला है। सीन चेंज होकर जोनाथन पे आता है और वो उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर विल गायब हुआ था, और वो अपना कैमरा निकालता है अपनी कार से और जंगल में पिक्चर्स लेता है कि शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए। सीन चेंज होता है और उसे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो फ़ौरन वॉइस को फॉलो करते हुए जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पर तो पार्टी हो रही है जिसके अंदर नैन्सी, स्टीव और बारबरा वगैरह हैं, और ये वही पार्टी है जो कि स्टीव ने ऑर्गेनाइज की होती है अपने घर पे। वो लोग पार्टी इंजॉय कर रहे होते हैं और स्टीव भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ड्रिंक्स करते हैं, जिसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही बोरिंग हो। स्टीव ईगो में आके नैन्सी को कहता है तुम क्यों नहीं ये सब करके दिखाती। नैन्सी चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और वो कैन के अंदर नाइफ से होल करती है और पूरा ड्रिंक पी जाती है और सबको हैरान कर देती है, और सारे वहाँ बैठ के उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बारबरा को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता। नैन्सी अपनी बेस्ट फ्रेंड बारबरा को भी ये सब करने के लिए कहती है, लेकिन बारबरा मना कर देती है। नैन्सी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे वो आखिरकार मान ही जाती है। वो नाइफ से कैन में होल करने की कोशिश करती है, लेकिन नाइफ फिसल जाती है और उसके हाथ में कट लग जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है वहाँ से। जोनाथन इन सब को पार्टी करते हुए पीछे से देख रहा होता है और इन सब की पिक्चर्स लेने लगता है, ख़ास तौर पर नैन्सी की, क्योंकि इसका नैन्सी पे एक अजीब ही किस्म का एक क्रश होता है। सीन चेंज होता है और जॉयस की मम्मा टेलीफोन को सीने से लगा के बैठी होती है कि अचानक उन्हें कॉल आता है, और इस दफ़ा भी विल ही कॉल पे होता है और उसकी सांसें उसको सुनाई दे रही होती हैं उसकी मामा को। वो जैसे ही उनको फोर्स करती हैं बात करने के लिए विल को, तो अचानक दोबारा से टेलीफोन फट जाता है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। लेकिन अचानक वो चीज़ ऑब्जर्व करती हैं कि यहाँ पर लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, और वो उन लाइट्स को फॉलो करते हुए जब जाती हैं तो वो विल के रूम में पहुँचती हैं और वो देख के डर जाती हैं। वहाँ पर म्यूज़िक ऑन होता है, हालांकि घर में तो कोई होता ही नहीं, और वो जैसे ही म्यूज़िक को बंद करने की कोशिश करती हैं वहाँ पर अचानक एक बल्ब बहुत ज़ोर से ब्लिंक करता है और उसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन वो अचानक लाइट बुझ जाती है और वो अचानक देखती हैं कि कोई चीज़ दीवार फाड़ के अंदर आने की कोशिश कर रही है। उसे देख के वो डर जाती हैं और घर से भाग जाती हैं और जाके अपनी कार में बैठ जाती हैं, और कार में बैठ के भी वो घर की तरफ देखती हैं तो लाइट्स अभी भी ब्लिंक कर रही होती हैं। सीन चेंज होकर पार्टी पे आता है और वो सब स्विमिंग पूल में नहा के भीगे हुए होते हैं, और नैन्सी स्टीव के साथ उसके रूम में कपड़े चेंज करने जा रही होती है। अचानक बारबरा उसे आके रोक देती है कि नैन्सी रुक जाओ, तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तुम मत जाओ पर वो तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रहा है। जिसके ऊपर नैन्सी उसके चिढ़ कर कहती है कि तुम घर चली जाओ। नैन्सी से डांट खाने के बाद बारबरा स्विमिंग पूल के पास जाके बैठ जाती है और जोनाथन उसे देख रहा होता है अकेला और उसकी फ़ोटो ले लेता है। बारबरा के हाथ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और एक ब्लड का ड्रॉप स्विमिंग पूल में गिर जाता है, और जब वो अपने हाथ को गौर से देखती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो कोई अचानक कोई मिस्टीरियस क्रिएचर आता है और बारबरा गायब हो जाती है। और गायब होने से पहले वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और जोनाथन उसकी चीख को सुन के सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो गई किधर, और काफ़ी सोचने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से घर चला जाता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।